x का मान ज्ञात करें। दिया है x घटा 8 बराबर x बटा 3 जमा 1 बटा 6। इस समीकरण को हल करने के बहुत से तरीके हैं। इस समीकरण को पहले हम सरल रूप में ले आए। मैं इसकी टर्म्स को गुणा करूंगा इनके लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त से इन सभी डिनोमिनेटर्स यानी हरों को। यह है x बटा 1, यह 8 बटा 1, x बटा 3, 1 बटा 6। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल 1, 3, 6 का हुआ 6। और अगर मैं इन सब को गुणा करूं 6 से तो ये फ्रैक्शंस यानी भिन्न रूप में नहीं रहेंगे। ये भिन्न क्यों नहीं रहेंगे देखते हैं। तो इन सभी टर्म्स को गुणा करेंगे 6 से। ये हो जाएगा 6x घटा 6 गुणा ऋणात्मक 8 या 6 गुणा 8 48। इसे यहां हम घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग। और यहां x बटा 3 गुणा 6 मैं इसे यहां लिखता हूं तो ये होगा 6 गुणा x बटा 3 जमा 6 गुणा 1 बटा 6। तो ये हो गया 6x घटा 48 बराबर है 6 गुणा x भाग 3। ये समान है 6 भाग 3 गुणा x के। तो इस प्रकार ये हो गया 2x जमा 6 गुणा 1 बटा 6 या 6 भाग 6 जो होता है 1। तो पहले स्टेप में हमने सभी फ्रैक्शंस यानी भिन्न हटा दिए। अब ये समीकरण सरल रूप में बदल गई है। यहाँ पूर्णांक यानी इंटीजर्स और गुणांक यानी कोएफिशिएंट्स हैं दोनों पक्षों में। अब हम x टर्म्स को किसी एक तरफ ले जाएंगे। हम इनको यहाँ समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हैं। घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x दोनों पक्षों में से, क्योंकि हमें ये 2x यहाँ से हटाना है इसलिए हम 2x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों साइड्स में से। तो दाएं पक्ष में है 2x जमा 1 घटा 2x, ये कट जाएंगे, यही हम चाहते थे। हमारे पास शेष बचा ये 1। बाएं पक्ष में है 6x घटा 2x तो ये हो जाएगा 4x। ये होगा जब हम 6x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x तो हमें मिलता है 4x घटा 48। और अब हमें हटाना है इस 48 को बाएं पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि इस तरफ हमें चाहिए सिर्फ x। तो हम ऐड करेंगे 48 इस समीकरण के दोनों पक्षों में जमा 48 दोनों साइड्स इस इक्वेशन के। बाएं पक्ष में अब 4x घटा 48 जमा 48 ये परस्पर कैंसिल हो गए, शेष बचा 4x। और दाएं पक्ष में 1 जमा 48 49। x को अलग तो कर दिया लेकिन ये गुणा हो रहा है 4 से। इस 4 के स्थान पर हमें गुणांक चाहिए 1। तो दोनों पक्षों को गुणा करते हैं 1 बटा 4 से। इसका मतलब है डिवाइड करते हैं 4 से। दोनों पक्षों को जैसा आप एक पक्ष में करेंगे वैसा ही दूसरे पक्ष में भी करना है। तो 4x बटा 4 यानी x और x बराबर 49 बटा 4 के। तो ये इसका सरलतम रूप है क्योंकि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर सार्वगुणनखंड नहीं है। अब हम अपने उत्तर 49 बटा 4 को वेरीफाई या चेक कर लेते हैं। इसके मान को हम अपने मूल समीकरण में रखकर देखेंगे। ये इक्वेशन जो हरे रंग से लिखी गई है ये 6 से गुणा करने के पहले की समीकरण है। वैसे हम चाहें तो इस मान को हम इक्वेशन के किसी भी स्टेप में रखकर देख सकते हैं। x के मान से इक्वेशन संतुष्ट होनी चाहिए। यहां है x घटा 8 तो ये हो गया 49 बटा 4 घटा 8। तो इस प्रकार 49 बटा 4 घटा 8 बराबर होना चाहिए 49 बटा 4 बटा 3 जमा 1 बटा 6 के। तो अब इसे हम सॉल्व यानी हल करके देखते हैं। हम इसे वैसे ही हल करेंगे जैसे पहले किया था। समीकरण के दोनों पक्षों को गुणा करेंगे 6 से। इससे हमारी ये भिन्न यानी फ्रैक्शंस सरल हो जाएंगी। गुणा करते हैं 6 से तो हमें सभी पदों को गुणा करना है 6 से। तो जब सभी टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो बाएं पक्ष में 6 बटा 4 समान है 3 बटा 2 के। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 49 बटा 2। 3 गुणा 49 बटा 2 घटा 48 बराबर है 6 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 3 2। तो ये हुआ 2 गुणा 49 बटा 4 जो कि बराबर है 49 बटा 2 के। और 6 गुणा 1 बटा 6 हुआ 1 जमा 1। यहां देखिए हम वास्तव में क्या कर रहे हैं, हम इनका मान ज्ञात कर रहे हैं। अब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं 49 बटा 2 दोनों पक्षों में से। इससे सब आसान हो जाएगा, परंतु इससे पहले देख लेते हैं इनका मान कितना है। 3 टाइम्स 49, 49 गुणा 3। आप इसे ऐसे सोचें कि ये 3 कम है 50 गुणा 3 से यानी 147। इसे गुणा कर लेते हैं। 9 गुणा 3 27, 4 गुणा 3 12 जमा 2 14। तो 147। तो ये है 147/2। हम इसे ऐसे रखेंगे, ऊपर डिनोमिनेटर के जो 2 है
48 बराबर है 96/2। ठीक, 96 डिवाइडेड बाई 2 होता है 48। मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो गया ऋणात्मक 96/2। ये बराबर होना चाहिए 49/2 जमा, यहां 1 लिखने के बजाय लिखते हैं 2/2। अब 147 घटा 96 कितना होगा? 47 घटा 100 कितना होता है? 147 घटा 100 होता है 47। हमें 147 में से 96 घटाने हैं और ये बराबर होगा, माफ कीजिएगा, हमें घटाने हैं 100 से 4 कम, यानी 147 घटा 96 जो होता है 51। 51/2 बराबर है 49 जमा 2 हुआ 51/2। उत्तर सही है।